नमस्कार, खबर हिमाचल से मैं आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवानी। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर राजीव बिंदल ने कहा कि हिमाचल प्रदेश में चुनावों की नामांकन प्रक्रिया के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी, हमीरपुर, शिमला और धर्मशाला में जो भाजपा के नामांकन के कार्यक्रम हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ा दी है और उनकी बौखलाहट बाहर निकल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल प्रदेश भी तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। एक बार यदि नजर दौड़ाई जाए कीरतपुर से मनाली 4 लेन हाईवे पर, तो 5-6 टनलों और गोविंद सागर पर बने बड़े बड़े पुलों ने दूरियों को पाटने का काम किया है। इस तरह से कांगड़ा से शिमला, मंडी 4 लेन नेशनल हाईवे व हिमाचल की तस्वीर को बदलते व दुनियों और उनकी दूरियों को समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा है कि किस तरह कालका से शिमला व शिमला से ढली के बीच भारत के सबसे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और वो पुल जिनकी ऊंचाई 100-200 मीटर है, ऐसे पुल सड़कों के निर्माण के लिए बनाए जा रहे हैं। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि आजकल बिलासपुर वालों की नींद उड़ चुकी है। दिन रात रेलवे का काम चल रहा है। रोहतांग टनल के निर्माण से शुरू हुआ मामला आज पूरे हिमाचल को विकास की कगार पर खड़ा कर रहा है। ये सड़कें जो हिमाचल की भाग्य की रेखाएं हैं, कांग्रेस के राज में केवल 8 फुट चौड़ी सड़क होती थी, आज 4 लेन नेशनल हाईवे बन रहा है। विगत 5 वर्षों में मोदी ने 7000 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। 20,000 किलोमीटर सड़कें प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत बनाई गई और ये सब अटल जी से लेकर मोदी जी की देन है। जबकि कांग्रेस सरकार के समय सिर्फ छोटी मोटी सड़कें बना करती थी और पिछले 1.5 साल में तो पूरे हिमाचल प्रदेश में विकास ठप हो गया है। 1.5 साल की ये सरकार निकम्मी सरकार है, झूठी सरकार है। ये सब अब जनता को पता चल चुका है और अब जनता खुलकर बोलने लग गई है। इस तरह से सुखू सरकार का कोई एक काम गिनाओ और 100 रुपए इनाम पाओ। डॉक्टर बिंदल ने कहा कि हिमाचल का गरीब उनके 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा है, लगातार मिल रहा है और अगले 5 साल और मिलेगा। आयुष्मान भारत और हिमकेयर योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और ये सब मोदी जी की भाजपा की देन है। 11 लाख किसानों को 6000 रुपए सालाना मोदी ने दिया है। हिमाचल के 3 मेडिकल कॉलेज जिसके लिए लगभग 780 करोड़ रुपए मोदी ने दिए। 2500 करोड़ रुपए एम्स के निर्माण के लिए, IIM सिरमौर के भवन निर्माण के लिए 500 करोड़ रुपए, ये केंद्र सरकार के नायाब तोहफे हैं जो हिमाचल को बदलते हुए दिखाई देते हैं। परंतु कांग्रेस की जो वर्तमान सरकार है, वो केवल विकास की राह में रोड़े अटकाने के अलावा कुछ नहीं करती। चुनावों में हिमाचल प्रदेश में नॉमिनेशंस के बाद चुनाव की तस्वीर साफ हो चली है। मंडी में, हमीरपुर में, धर्मशाला में और शिमला में जो भारतीय जनता पार्टी के नॉमिनेशंस के कार्यक्रम हुए, उन्होंने कांग्रेस पार्टी की नींद उड़ाई और उनकी बौखलाहट अब सारी बाहर आकर के निकली है। श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जहां देश आगे बढ़ रहा है, वहीं हिमाचल तेज गति से आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। एक बार जरा नजर दौड़ाएं, कीरतपुर से लेकर के मनाली का 4 लेन हाईवे हिमाचल की तस्वीर बदल रहा है, जहां 5-5, 6-6 टनल बना करके और गोविंद सागर पर बड़े बड़े पुल बना करके दूरियों को पाट दिया गया है। इसी तरह से पठानकोट से शिमला, कांगड़ा से और मंडी 4 लेन नेशनल हाईवेज वो हिमाचल की तस्वीर और डिस्टेंसेस को समाप्त करते हुए दिखाई देते हैं। हमने देखा है किस तरह से कालका से शिमला और शिमला से ढली, मैं कहूंगा कि जनता को जाकर के देखना चाहिए कैसे शिमला से ढली के बीच में भारत के सबसे बड़े बड़े पुल बन रहे हैं और वो पुल जिनकी ऊंचाई 100-200 मीटर है, ऐसे पुल सड़कों के निर्माण के लिए बन रहे हैं। आजकल बिलासपुर वालों की नींद हराम है। दिन में भी रेलवे का काम, रात को भी रेलवे का काम चला है। वो रोहतांग टनल से शुरू हुआ मामला आज पूरे हिमाचल प्रदेश को विकास के कगार पर खड़ा कर रहा है। ये सड़क जो हिमाचल की भाग्य रेखा, कांग्रेस के राज में 8 फुटी सड़क होती थी, आज 4 लेन हाईवे 7000 किलोमीटर
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पिछले 5 साल में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को देकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है और 20,000 किलोमीटर और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना में हिमाचल प्रदेश में बने हैं, जो अटल जी से लेकर के मोदी जी की देन है। और कांग्रेस के राज में और छोटी मोटी सड़क का निर्माण होता था, पर 1.5 साल के अंदर तो विकास ही बंद है। 1.5 साल की सरकार निकम्मी सरकार, झूठी सरकार, ये भी सब जनता को पता लग गया है और अब तो लोग खुल करके बोलने लगे हैं। इस कांग्रेस की वर्तमान सुक्खू सरकार का एक काम गिनाओ, 100 रुपए इनाम पाओ। हिमाचल का गरीब, उसको 5 किलो राशन मिल रहा है, लगातार मिल रहा, अगले 5 साल फिर मिलेगा, प्रति व्यक्ति मिल रहा है। 5 लाख रुपए का इलाज मुफ्त में आयुष्मान कार्ड और हिमकेयर कार्ड के माध्यम से मिल रहा है, वो मोदी जी बीजेपी की देन है। ये और हिमाचल के गरीब की स्थिति है। 11 लाख किसानों को 6,000 रुपया महीना आदरणीय मोदी जी के कारण मिल रहा है और ये विकास की गाथा है। 3 मेडिकल कॉलेजेस, उसके लिए लगभग 780 करोड़ रुपया मोदी जी ने दिया। लगभग 2,500 करोड़ रुपया ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट सिरमौर के लिए 500 करोड़ का भवन। ये नायाब तोहफे हैं, हिमाचल को बदलते हुए दिखाई देते हैं, परंतु जो कांग्रेस की वर्तमान सरकार है, ये लगातार विकास में रोड़े अटकाने के अलावा कुछ नहीं कर रही है। जो मोदी जी दे रहे हैं उसको ये खड्डे में डाल रहे हैं। 1,786 करोड़ रुपया आपदा राहत का दिया, इन्होंने भाई भतीजावाद के अंदर उसको नष्ट कर दिया। गरीब देखता रहा, जिसके मकान टूट गए वो इंतजार कर रहे हैं, परंतु ऐसे लोगों को इन्होंने और वो मुहैया करा दिया जहां कुछ भी नहीं हुआ। ये सरकार के खिलाफ लावा और जनता का वर्तमान कांग्रेस की प्रदेश सरकार के खिलाफ फूटने वाला है और माननीय मोदी जी के प्रति अथाह स्नेह। और फिर हिमाचल की जनता एक बार फिर पूछ रही है आदरणीय सुखविंदर सिंह जी से, आपने 97% हिंदू जनमानस को अपमानित किया और ये कहा कि हमने 97% हिंदुओं को हराया 2022 में। जरा एक बार फिर घोषणा करिए कि हम 2024 में 97% हिंदुओं को हराने वाले हैं। खबर हिमाचल से के लिए शिमला से विशाल सूद की रिपोर्ट। नमस्कार।